ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ? ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ ਸਵਾ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਕਿਧਰ ਹੈ ਕਦੂਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਸ਼ਦ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਾਲ आई है कि अरशद शहीद हो गया। मैं क्या हैं। मैं दौड़ के ऊपर छत पे गया छोटे भाई के पास, उसको मैंने बोला कि कॉल करो अरशद के नंबर पे। जब हमने अरशद के नंबर पे कॉल की है, किसी ने नहीं उठाया। दोबारा की है कॉल तो फिर उसने उठाया उन्होंने कहा कि आप ना सलामपुर थाने में आ जाए, हम आपको बताते हैं। जब हमें उन्होंने ये बात की तो हमें कन्फर्म हो गया कि कोई मसला जरूर हो गया। तो हम इधर से नीचे उतरे हैं, भागे हैं, सारी मोहल्ले वाले गली वाले सब जाग गए थे। लेकिन हम 2 बाइकों पे इधर से सलामपुर थाने पे गए हैं, उधर से फिर वो हमें मिले हैं अफसरान भी, ये सब उधर से हमें ये लेके गए हैं डेड हाउस में। जब डेड हाउस में लेके गए तो बस फिर हमें कन्फर्म हो गया। क्या बताया पुलिस ने, कैसे हो गया ये सब कुछ, क्या हुआ? बस उन्होंने बताया कि ये ड्यूटी अंजाम दे रहे थे तो मोटर बाइक पे आए हैं लड़के। उन्होंने व्हीलिंग करते हुए वो कभी इधर को तो कभी उधर को जा रहे थे, तो उन्होंने इनको रोका लेकिन ये रुके नहीं हैं। तो उन्होंने इनके पीछे गए हैं, तो एक उसके साथ और साथी था उसका अरशद के साथ। जब इनके पीछे गए हैं तो सलामपुर थाने की हदूद से ये सांदे की हदूद में चले गए हैं, तो उनकी ब्रेक लगी है। तो उन्होंने ये पीछे से उतर के ना अरशद उनको जाके पकड़ने लगा, तो वो उन्होंने जल्दी से फायर कर दिया, जो कि फायर इसके सीने में लगा और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। फिर जो इसके साथ वाला साथी था वो उसको इसकी पड़ गई, इसको उठा के वो मुंशी हॉस्पिटल में ले आए। अच्छा, बस यही फिर हुआ। जब फिर हमें भी पता चला, फोन करते रहे हैं वो, जब हमें तकरीबन 3:15 बजे जाके पता चला। 3:15 बजे आपको चला? वो फोन करते रहे हैं लेकिन वो फोन सो रहे थे आप? जी हम सो रहे। अच्छा, नाइट ड्यूटी मतलब रात में? हाँ, ड्यूटी करता था वो, ज्यादातर नाइट ही ड्यूटी करता था। कितने बजे जाता था? तकरीबन वो कभी 5 बजे चला जाता था, कभी 6 बजे चला जाता था शाम को। जी अच्छा। शाम को कभी 7 बजे भी चला जाता था। और सुबह वो आ जाता था तकरीबन, कभी रात को कभी कभी आता था, नहीं तो सुबह के टाइम वो आता था 5-6 बजे। तो आके इधर उसने लेट जाना, मोबाइल के साथ अपना करते रहना। बाद में छोटे बच्चे आ जाते थे, उनके साथ वो खेलता रहता था। बस इधर ही उसने लेट जाना, इधर से नाश्ता वगैरह करना, उठना और ड्यूटी पे चले जाना। तो आप कितने बहन भाई? हम बहन भाई 4 बहनें और 4 भाई थे। अच्छा, तो 8 बहन भाई? जी 8। सबसे छोटा अरशद ही था। सबसे छोटा था? सबसे छोटा था। तो बस बाकी शादीशुदा है? बाकी सब शादीशुदा है, सिर्फ एक अरशद और एक साजिद, ये दोनों इन दोनों की शादी करनी थी। ये वकूआ होने से अरशद की भी शादी होने वाली थी? अरशद की भी शादी होने वाली थी, अरशद से बड़े की भी, साजिद की भी शादी होने वाली थी। दोनों की इकट्ठी करनी थी। अच्छा, ठीक है। 4 दिन पहले तकरीबन ये इसे देख के गए हैं, तो हम भी देख के आए हैं। तो वो भी पसंद कर गए थे, हम भी पसंद कर आए थे, लेकिन कोई रस्म वगैरह अभी तक नहीं थी की। तो बस ये वो अपने कमरे की तैयारियां कर रहा था, लगे हुए थे हम। बस इनकी शादी करनी थी, लेकिन आगे से अल्लाह ताला को जो मंजूर। हो अपना कमरा खुद तैयार करवा रहा था? जी, वो अपना कमरा खुद तैयार करवा रहा था। अच्छा,
बस वो घर में सबसे छोटा था, लेकिन काम उसके सबसे बड़े वाले थे। वो घर में सबको, मुझको भी मैं जो खर्चा चाहिए, जो चीज चाहिए ला के देता था, दूसरों को भी ला के देता था। जो भी काम था वो करता था, उसके सर पे ही था हर चीज। बस अब हम क्या कह सकते हैं, हमें फख्र है कि हमारे भाई ने शहादत पाई, हमारा सर ऊंचा किया, लेकिन जो हमारी हमें कमजोर कर गया, वो कमजोरी नहीं कभी भी पूरी हो सकती हमारी। वो नहीं हो सकती, उस दुख का मदावा नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त बात है। फख्र तो है कि भाई ने शहादत हासिल की, लेकिन वो छोटा था, अभी उसने बड़ा कुछ देखना था, उसकी शादी कुछ देखना था उसने, और किचन भी तैयार वगैरह करा रहा था, खुद ही तैयार करवा कमरा और किचन वो खुद ही आस्ता आस्ता काफी देर से जो है ना, आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा सामान हर महीने वो ले आता, तो थोड़ा थोड़ा काम करता रहता था। कभी सीलिंग करवाई, कभी लेटे, कभी कुछ वो आस्ता आस्ता अपनी तैयारी कर रहा था। बस अल्लाह ताला को जो मंजूर। कितना अरसा हो गया था महकमा पुलिस में अरशद को? महकमा पुलिस में तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हैं। अच्छा, कब भर्ती हुआ था? बस 8 से 9 साल हो गए तकरीबन, ये 2015 में 15-16 में भर्ती हुआ। सही है। तो क्या सोचता था कि मैं तरक्की करूंगा, आगे जाऊंगा, क्या बातें क्या करता था कि मैं यार तरक्की करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं भी उसको कहता था यार पढ़ाई किया करो, साथ में अफसर बनो। और वैसे भी वो ना अक्सर ही अपने इधर हमसे भी, यारों दोस्तों से भी ना बातें करता होता था, कहता था यार मौत तो आ जानी है, लेकिन कभी शहादत की ड्यूटी पे मौत आ जाए ना तो क्या बात है। अच्छा, ख्वाहिश थी अरशद की? ये उसकी ख्वाहिश थी। ये ख्वाहिश उसकी पूरी होगी, दूसरी ख्वाहिश नहीं उसकी पूरी हुई अभी। अच्छा, ये ख्वाहिश थी, ये उसकी ख्वाहिश थी, ये कि शहादत की मौत नसीब हो उसको। नाजरीन, पुलिस एहलकारों को और पुलिस के जवानों को हम तनकीद का निशाना तो बनाते रहते हैं, लेकिन ये वो घर वाले हैं जिनका अपना बेटा जो है वो शहीद हो गया। यही कुर्बानियां देते हैं जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने के लिए भी पुलिस अपनी जानों की कुर्बानी देती है। जिस तरह से अरशद ने भी दी, उन जराइम पेशा लोगों का वो पीछा कर रहा था, उन्हें पकड़ना चाह रहा था, जो इलाके में खौफ व इराज फैला रहे थे, ना सिर्फ वन विलिंग कर रहे थे बल्कि हवाई फायरिंग भी कर रहे थे। उसे पकड़ते पकड़ते अचानक ही जो है उन मुल्जिमान ने अरशद पर फायरिंग कर दी और अरशद शहीद हो गया। और अरशद की ख्वाहिश भी ये थी कि उसे शहादत नसीब हो। उसकी शहादत वाली ख्वाहिश तो उनके भाई कहते हैं पूरी हो गई। बाकी इनकी भी बहुत सी ख्वाहिशात थी कि अरशद शादी करे। अरशद अपने लिए तैयारी भी कर रहा था, उसने अपना कमरा तैयार करवा रहा था, साथ किचन तैयार करवा रहा था कि अब वो शादी करेगा और अपनी जिंदगी नए सिरे से बसर करेगा। लेकिन जो भी खुदा को मंजूर था, अल्लाह को मंजूर था, वो हुआ। लेकिन इनके गम का मदावा तो कोई भी नहीं कर सकता। फिलहाल आला पुलिस अफसरान क्या कहते हैं? कोई मिले आपको? कौन कौन मिला आपको? हमें सब मिले हैं, DIG, IG, SP, SSP। अच्छा, सब मिले हैं। सही। उन्होंने कहा ये आपका मसला नहीं है, ये हमारे घर का मसला है, इंशाल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द इसकी अच्छी खबर मिल जाएगी। सही। वो हमारे साथ पूरा ताबन कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हमें मुल्ज़मान की तो शिनाख्त भी हो गई है, पता लग गया? मुल्ज़मान की वो कह रहे हैं कि शिनाख्त हो गई है, वो पकड़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो अनकरीब उनको पकड़ भी लेंगे। सही है। तो बाकी सब ने अच्छा ताबन किया? हाँ, सब ने अच्छा ताबन किया है, हमारे साथ बहुत अच्छा ताबन करते हैं। अच्छा, और क्या बातें करता था, क्या चाहता था, क्या कहता रहता था? बस यही थी कि वो अपने यारों दोस्तों से भी, हमसे भी, सबसे, बहनों भाइयों से कहता होता था कि यार जब मेरी शादी होगी तो ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उसकी शादी हो गई अब जो होनी थी। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे। वालिदैन हैं आपके? वालिद साहब बहुत देर के 2005 में फोत हो गए थे। सही। वालदा 2019 में फोत हो गई थी। आप ही हैं सबसे बड़े? जी। तो आप ही के साथ ज्यादा मतलब वो
वो सबके साथ ही बहुत माशाल्लाह वो सबका लाडला था, पूरे खानदान का। सबसे छोटा था। हाँ जी, सबसे छोटा था। वो तो गली मोहल्ले में आप कभी भी किसी से भी बाहर जाते वक्त पूछेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वो कैसा था। उसमें तो ये चीज है ही नहीं थी कि मैं मुलाजम हूँ, पुलिस वाला हूँ, ऐसी बात तो उसमें कभी नहीं हमने देखी। अच्छा, कभी प्यार भी करता था, वो लोगों प्यार करता था, सबसे प्यार करता था। ऐसी वो कभी उसके मजाज में कभी भी नहीं आई उसकी अकड़ कोई तो कभी भी नहीं ऐसी बात ना कभी देखी है, ना कभी उसे परेशान देखा है, कभी नहीं देखा उसको ऐसी, ना उसने कभी कोई दुख बताया। बस नाजरीन, ये वही हमारे जवान हैं, ये वही हमारे भाई हैं जिनकी वजह से घरों में सुकून से जिंदगी बसर करते हैं। वो अपनी जानों का कुर्बानी देते हैं और उन जराइम पेशा अफराद का न सिर्फ ताकुब करते हैं बल्कि उन्हें पकड़ते भी हैं। तो जहाँ पर पुलिस कुछ सही गलत करती है या तनकीद में रहती है तो वहाँ पर इनकी बेशुमार कुर्बानियाँ भी हैं। जैसे अरशद ने जो है वो नौजवानी में ही शादी से कबल ही शहादत का रुतबा पा लिया, लेकिन उसके अहले खाना तो परेशान है। घर वाले तो घर वाले होते हैं, उन्होंने बहुत से ख्वाब देख रखे थे अशरफ के लिए, अरशद के लिए, कि उसकी शादी होगी, उसका घर बसेगा, और अरशद भी उस तैयारियों में मगन था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी शहादत वाला जो उसका एक ख्वाब है वो पूरा होने जा रहा है। तो अरशद की जो ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो गई,